पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नारुतो कोनोहामारू को सेक्सी जुत्सु सिखा रहा है, बट कोनोहामारू उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। गाइस, सीरीज के सभी एपिसोड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसे जरूर से देख लेना। दिखाया जाता है कोनोहामारू पे, जो कि नारुतो से कह रहा था, जब भी कोई लोग मुझे देखे हैं उनको बस लगता है कि मैं होकागे का ग्रैंडसन हूँ। मुझे एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं देखना चाहता है, इसलिए बॉस मुझे होकागे बनना है। तो नारुतो उससे कहता है, एक पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। बट जेन्युइनली वो कहता है, अबे वो छचुंदर, अगर तुझे होकागे बनना है तो वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। तभी वहाँ साइड से एक शिनोबी आ जाता है। अपने मन में सोच रहा था, ये वही डीमन फॉक्स वाला बच्चा है, और वो कोनोहामारू को बुलाने लगता है। बट कोनोहामारू उससे कहता है, नहीं आऊंगा जब तक मुझे होकागे का टाइटल नहीं मिल जाता। लेकिन वो शिनोबी कोनोहामारू से कहता है, होकागे का टाइटल मिलना कोई मजाक नहीं है, उसके लिए कोनोहा से प्यार, लॉयल्टी, सारे जुत्सु एंड टेक्निक्स और सही गलत का फैसला आना चाहिए, तब जाके कोई होकागे बन सकता है। बट कोनोहामारू उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता एंड सेक्सी जुत्सु यूज करता है। ये देख के उसके टीचर को गुस्सा आ जाता है, ये ऐसे जुत्सु तुझे कौन सिखा रहा है, एंड उसका कॉलर पकड़ के उसको वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है, अगर तुम उस गधे नारुतो के साथ रहोगे तो तुम बिगड़ जाओगे। सुन के नारुतो थोड़ा हर्ट हो जाता है, इसलिए वो अपना क्लोन जुत्सु यूज करके मल्टीपल क्लोन्स को एक साथ सेक्सी जुत्सु करवा देता है। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल मीडिया अनोइंगली नारुतो की ट्रिक काम कर जाती है एंड इबिसु, जो कि उस शिनोबी का नाम है, वो नोज ब्लीड करके बेहोश हो जाता है। एंड ये सब चीजें होकागे भी गोले के अंदर से करंट सिचुएशन देख रहा था, कैसे नारुतो ने सेक्सी जुत्सु से इबिसु सेंसे को निपटा दिया। एंड वो कहता है, ऐसे हमला तो मैं भी सह नहीं पाता। फिर से सीन दिखाया जाता है कोनोहामारू पे, जो कह रहा था, खुद की पर्सनालिटी बनानी है कोनोहा में, ताकि लोग मुझे अपने नाम से जाने, होकागे के पोते से। लेकिन नारुतो उसको कहता है, होकागे बनना मजाक नहीं है, मैं मालूम है मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल थी। ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी सच में यार, नारुतो को लोग डीमन समझते थे, इसलिए बेचारे की जिंदगी काफी मुश्किल थी। उसने भी बहुत कुछ सहा है एंड वो काफी अच्छी बातों से कोनोहामारू को बताता है कि चलो देखें कौन पहले होकागे बनेगा। एंड नारुतो वहाँ से जाने एंड सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ नारुतो फाइनली ग्रेजुएट हो चुका था। तो अब वो ओरिएंटेशन के लिए जा रहा था। दूसरी तरफ साकुरा भी रेडी वगैरह होकर वहाँ से निकल रही थी, बट बीच में उसको इनो मिल जाती है। अरे वाह, ये फटाकड़ी कौन है? वहाँ उन दोनों के बीच कंपटीशन लग जाती है कि फुल कौन पहुंचेगा। एंड आखिर में ये दोनों ही सेम टाइम पे पहुंच जाते हैं ओरिएंटेशन के लिए। फिर से सीन दिखाया जाता है नारुतो पे, जो कि मजे में था। तभी वहाँ ये लड़का आ जाता है, इसका नाम शिगेमारू है, जो कि उसको पूछता है, ओए तुझे मालूम है ना ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो नारुतो उसको कहता है, देख मेरे सर के ऊपर बैंड, मैं भी ग्रेजुएट हो चुका हूँ। सुन के शिगेमारू खुश हो या फिर नाराज, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके पीछे वाली लड़की बड़ी खुश थी कि नारुतो ग्रेजुएट हो चुका है। अगेन ये साकुरा और इनो लड़ रहे थे कि उनको सास्के के साइड में बैठना है। इस रैश साकुरा ने तो नारुतो को धक्का भी दे दिया। वेल, बात ऐसी है कि नारुतो को साकुरा पसंद है, बट साकुरा उसको भाव नहीं देती, क्योंकि उसको सास्के पसंद है, जो कि यहाँ के आधे लड़कियों का क्रश है। एंड ये सब गोले में हिरुजान देख रहा था एंड कह रहा था, ये तो वही बच्चा है ना उचिहा क्लैन का सर्वाइवर। शिफ्ट होता है नारुतो पे, जो कि सास्के के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गया था एंड उसको कुछ ज्यादा ही करीब से देख रहा था। के नजदीक आके उसको देख रहा था कि सब लोग सास्के सास्के क्यों करते रहते हैं, आखिर उसमें ऐसी कौन सी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली पीछे से नारुतो को धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से नारुतो सास्के को जाके किस कर देता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एंड बेचारे नारुतो को सब लड़कियों ने कूट दिया था। वेल, ये सब होने के बाद वहाँ इरुका सेंसे आते हैं, जो बताते हैं कि अब तुम निंजा बन चुके हो, यानी कि जेनिन, एंड तुम्हें मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा 3 लोगों का ग्रुप बना के, जिसमें एक जोनिन टीचर होगा। एंड इरुका सेंसे उनके स्टूडेंट को बता रहे थे कि कौन कौन 3 ग्रुप बनाएंगे। धीरे धीरे ग्रुप्स बनते हैं एंड बारी आती है नारुतो की। इसमें थे नारुतो, साकुरा एंड सास्के। गार्डन हो रहा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। के नारुतो बड़ा खुश था कि साकुरा उसके टीम में है, बट पीछे से वो लड़की थोड़ी सी, मैं नारुतो के टीम में नहीं हूँ। एंड अगला ग्रुप उनका ही था एंड उस लड़की का नाम है हिनाटा, और वो किबो एंड शिनो के साथ ग्रुप बनाएगी। देन 10th ग्रुप में थे इनो, शिगेमारू एंड ये मोटो रोजी। एंड सभी ग्रुप सेट हो जाते हैं। तभी नारुतो इरुका सेंसे से पूछता है, ये सास्के हमारे टीम कर क्या रहा है? इरुका उसको बताते है कि सास्के का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एंड तुम्हारा नारुतो बहुत ही घटिया है। सास्के इसीलिए है ताकि तुम्हारे ग्रुप बैलेंस्ड रहे, तो यहाँ भी जोकर बन गया। एनीवेज, इरुका उनको बताते है कि तुम्हें बाद में मैं तुम्हारे जोनिन टीचर के साथ इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। क्लास डिसमिस। साकुरा क्लास के बाहर आते ही सास्के को आवाज लगाने लगा, बट वो वहाँ नहीं था। एंड साकुरा कह रही थी, अब तो हम एक टीम में हैं। मुझे लगा था कि सास्के मेरे साथ खाना खाए। तभी पीछे से नारुतो आ जाता है एंड साकुरा से पूछता है, चलती क्या?
साकुरा मेरे साथ खाने चलोगी, लेकिन वो सीधा मना कर देती है। बेचारा नारुतो का इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। ये देव माँ के बोलो हार्ट हो जाता है एंड एक बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठ जाता है। एंड दूसरी तरफ होकागे निंजा जिसका नाम काकाशी है को नारुतो का रूम दिखा रहता है। काकाशी नारुतो का दूध का पैकेट देख जो कि एक्सपायर्ड हो चुका था, ये देख के वो कहता है अगर नारुतो इसको पिएगा तो बीमार पड़ सकता है। एंड दूसरी तरफ नारुतो को डायरिया हो गया था, वो बेचारा बाथरूम में अपना मिल्क निकाल रहा था। एंड सीन फिर से अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ नारुतो, साकुरा एंड सास्के थे जो कि उनके जोनिन टीचर के आने का वेट कर रहे थे। काफी देर हो गई थी, उनके सेंसे नहीं आ रहे थे, तो नारुतो डोर के ऊपर जाके एक डस्टर लगा देता है मस्ती करने के लिए। एंड साकुरा उसको बाहर से मना कर रही थी, लेकिन अंदर से वो भी यही चाहती थी कि देखते हैं क्या हो। चीजें करने में मजा आ रहा था, बट बाहर से ऐसे दिखा रही थी कि ये सब नहीं करना चाहिए। एंड सास्के ये देख के सोच रहा था कि जोनिन टीचर है, वो ऐसी चीजों में थोड़ी फंस सकता है। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं एंड उनके ऊपर डस्टर गिर जाता है। ये देख के नारुतो काफी हंसता है। एंड काकाशी कहते हैं मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तुम लोगों पे ये है कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ। सीन वही कट हो जाता है और दूसरी जगह का दिखाया जाता है, जहाँ काकाशी उनका इंट्रोडक्शन ले रहा था। इंट्रोडक्शन नारुतो देता है और बताता है कि मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है, मुझे रामेन खाना बहुत पसंद है एंड मेरी हॉबी ये है कि रामेन को खाना और उनको कंपेयर करना। एंड मेरा फ्यूचर ड्रीम है कि मुझे होकागे को सरपास करना है। ये सब सुन के काकाशी कहता है ये बच्चा काफी इंटरेस्टिंग है। अगला इंट्रोडक्शन साकुरा देती, उसमें कुछ इंट्रोडक्शन नहीं था, वो बस कह रही थी कि मुझे पसंद है सास्के, मेरा फ्यूचर ड्रीम है सास्के, मैं आगने जाती हूँ सास्के के साथ। कोई हमको अस्पताल पहुँचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया। काकाशी पूछते हैं तुम्हारा डिसलाइक क्या है, तो कहती है नारुतो। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। बेचारा नारुतो। एंड आखिर में सास्के अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो कहता है दुनिया में बहुत सी चीजों को डिसलाइक करता हूँ एंड मुझे कोई भी पसंद नहीं है, और मेरा फ्यूचर गोल ये है कि हमारे क्लैन को वापस रिस्टोर करना है एंड एक खास इंसान को मारना है। यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा मिशन है। सुन के नारुतो सोच रहा था कि ये साला कहीं मुझे निपटाने की बातें तो नहीं कर रहा है। सुन के काकाशी कहता है तुम लोग काफी इंटरेस्टिंग हो, कल से हम मिशन शुरू करेंगे। बट काकाशी उनसे कहता है इससे पहले तुम्हें एक सर्वाइवल एक्सरसाइज ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और वो कहता है इसमें बहुत सारे लोग फेल होते हैं एंड अगर तुम इसमें फेल हुए तुम्हें वापस एकेडमी में भेज दिया जाएगा। एंड काकाशी काफी इविल लाफ दे रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं। सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जब वो सभी काकाशी सेंसे का वेट कर रहे थे, लेकिन वो काफी लेट आते हैं। एंड वो कहते हैं सॉरी मैं लेट हो गया, वो क्या है कि काली बिल्ली मेरा रास्ता काट के चली गई थी, पहले काफी नाइस मैं भी यूज करूंगा। तो एक्सरसाइज ये था कि काकाशी के पास बेल्स है, नारुतो, सास्के एंड साकुरा को वो बेल्स उनसे चुराने होंगे। जिसने वो बेल्स चुरा लिए उसको खाना मिलेगा एंड जो नहीं चुरा पाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। एंड ये सब आफ्टरनून तक चलेगा। तभी साकुरा नोटिस करती है कि काकाशी के पास सिर्फ 2 ही बेल्स है, तो काकाशी उसको बताता है कि हाँ यहाँ सिर्फ 2 बेल्स है, जो भी मुझसे ये बेल्स ले लेगा सिर्फ वही क्वालिफाइड माना जाएगा। या तो कोई अकेला डिस्क्वालिफाइड होगा या फिर पूरी ग्रुप, फैसला उनके हाथों में। ट्रेनिंग वगैरह होती भी है, नारुतो फेल हो जाता है इसमें, नारुतो को पनिशमेंट मिलती है। सक्सेसफुली साकुरा एंड सास्के काकाशी सेंसे से वो बेल्स ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वही दोनों क्वालिफाइड होंगे? ना 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 ना, प्लॉट ट्विस्ट है कि वो तो आराम से खाना खा रहे थे, बट नारुतो को बहुत भूख लग रही। साकुरा थोड़ा सा दया कर देती है एंड वो जाके नारुतो को खाना खिला देती है। इस वजह से प्रोटोकॉल टूट चुका है एंड यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, इसलिए काकाशी सेंसे वहाँ आ जाते, को पनिशमेंट मिलेगी है ना, सब डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिशन ही यही था कि यहाँ पे तुम्हारी फ्रेंडशिप चेक हो रही है, क्या तुम ग्रुप में क्वालिफाइड भी हो, क्या तुम अपने पार्टनर को सेव कर भी पाओगे। यही टेस्ट काकाशी उनसे ले रहे थे। टेस्ट बेल्स के बारे में नहीं थी, टेस्ट के फ्रेंडशिप के बारे में। वेल इसमें ये लोग पास हो चुके हैं एंड काकाशी उनको पास कर देता है, उनको डिस्क्वालिफाइड नहीं बल्कि क्वालिफाइड कर देता है। ये मैंने काफी शॉर्ट में समझाया है, प्लीज मुझे माफ करना अगर मैं डीप में नहीं समझा पाया तो, कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो एडिटिंग में मेरी कान फट जाती है, अकेला एडिटिंग करता हूँ यार। एंड अगले पार्ट्स में मैं काफी अच्छे से एंड डीपली एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मुझे सब्सक्राइब करके रख लेना। तब तक के लिए ये वाली वीडियो देख लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन